इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है, फिर भी वो इस धरती का सबसे होशियार प्राणी है। जब से दुनिया बनी है तभी से लेकर आज तक एक ही इंसान ने अपने दिमाग का 13% इस्तेमाल किया है और उनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। लेकिन अगर कोई इंसान अपने दिमाग का पूरा यानी 100% इस्तेमाल करता है तो क्या होगा, ये जानेंगे हम आगे इस कहानी में। नमस्कार, आप देख रहे स्पॉट बॉय फिल्म स्टोरी और मैं आज आपको बताने वाला हूँ लूसी, इस हॉलीवुड फिल्म की कहानी। फिल्म के शुरुआत में हमें एक सवाल पूछा जाता है, इंसान को जीवन मिलकर हजारों साल हो गए लेकिन हमने इसका क्या किया। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रिचर्ड नाम का एक आदमी दिखाई देता है। उसके हाथ में एक बैग होता है। उस बैग को होटल के अंदर जाकर मिस्टर जैंग को देना होता है। इसके बदले उसे $1000 मिलने वाले थे। वो उसके गर्लफ्रेंड लूसी को ये काम करने को कहता है, लेकिन लूसी इस काम को करने से मना कर देती है। तो रिचर्ड लूसी के हाथ को उस बैग का लॉक लगा देता है और कहता है कि ये लॉक अंदर जाने के बाद ही खुलेगा। मजबूरी में लूसी उस होटल के अंदर जाती है और रिचर्ड खुद होटल के बाहर रुकता है। लूसी रिसेप्शन पर कहती है कि मुझे मिस्टर जैंग से मिलना है। उसके बाद कुछ लोग रिसेप्शन पर आते हैं और तभी बाहर खड़े रिचर्ड पर गोलियां चलाकर उसे मार दिया जाता है। लूसी घबरा जाती है। वो लोग लूसी को उनके बॉस मिस्टर जैंग के पास लेकर जाते हैं। बैग के अंदर नीले कलर के कुछ ड्रग्स के पैकेट होते हैं। उस ड्रग्स का टेस्ट करने के लिए उस पैकेट में से थोड़ा सा ड्रग्स निकालकर एक आदमी को दिया जाता है। जैसे वो आदमी ड्रग्स लेता है वो बेकाबू हो जाता है। उसे ऐसा देखकर मिस्टर जैंग गुस्सा हो जाते हैं और उस आदमी के सर में गोली मारकर उसे मार देते। ये देखकर लूसी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। मिस्टर जैंग लूसी को कहते हैं कि तुम मेरे लिए काम करो। लूसी कहती है कि मैं एक सिर्फ स्टूडेंट हूँ, मुझे इसमें मेरे बॉयफ्रेंड ने फंसाया है, ये काम मैं कभी भी नहीं करना चाहती। तो उनका एक आदमी लूसी के मुंह पर एक घुसा मारकर उसे बेहोश कर देता है। लूसी कुछ देर बाद आके खोलती है तो एक बेड पर होती है। वो देखती है कि उसके पेट को काटा गया है। उसे लगता है कि इन लोगों ने उसका कोई ऑर्गन निकाला है। तभी वहां पर एक आदमी आता है, कहता है कि हमने तुम्हारा छोटा सा ऑपरेशन किया है, तुम्हारे पेट के अंदर CPH4 नाम के ड्रग्स के एक पैकेट को छुपाया है। लूसी जैसे ही और 3 लोग वहां पर थे। मिस्टर जैंग सभी को अलग अलग जगह पर ड्रग्स के साथ भेजने वाले थे। मिस्टर जैंग उन्हें कहते हैं कि अगर तुम लोगों में से किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो हम तुम्हारी फैमिली को मार देंगे। बाहर भेजने से पहले लूसी और बाकी 3 लोगों को चेहरे के ऊपर ब्लैक कपड़ा डालकर अलग अलग लॉकअप में रखा जाता है। वहां पर लूसी के ऊपर नजर रखने के लिए रखे हुए 2 आदमी लूसी के साथ गंदी हरकत करने लगती है। तो लूसी उन लोगों को ऐसा करने से रोकती है। तो उसमें से एक आदमी लूसी को पीटने लगता है। उस आदमी के पेट पर लात मारने की वजह से लूसी के पेट के अंदर का ड्रग्स का पैकेट फट जाता है और ड्रग्स लूसी के शरीर में तेजी से फैलने लगता है। लूसी की आंखें नीली हो जाती है। अब इस ड्रग्स की वजह से लूसी का दिमाग 20% तक एक्टिव हो चुका है। थोड़ी देर में उसे लेकर जाने के लिए वहां पर एक और आदमी आ जाता है। लूसी उसे आसानी से मारकर खुद को छुड़वा लेती है। उसकी बंदूक लेकर बाहर निकलती है। बाहर भी उनके कुछ लोग थे, उन्हें भी वो बंदूक से मार देती है। उसका दिमाग अब 20% तक एक्टिव होने की वजह से वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और एक्टिव हो चुकी थी। उसके अंदर की भावनाएं, डर, दर्द सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके कंधे पर को लगी गोली वो हाथ से ही निकाल देती है और पेट में से वो पैकेट निकलवाने के लिए सीधा हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल के अंदर उसके पेट में से वो ड्रग्स का पैकेट निकाला जाता है। डॉक्टर उसे पूछते हैं कि ये क्या है। वो कहती है कि ये CPH4 है। ये सुनकर डॉक्टर उसे कहते हैं कि मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अब तक तुम जिंदा कैसी हो। मुझे लगता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी है। वो हॉस्पिटल से बाहर आती है। उसका दिमाग अब 30% तक एक्टिव हो चुका है। वो हर चीज को माइक्रोस्कोप की तरह देख सकती है। वो किसी भी पेड़ के न्यूरोसेल को देख सकती है। एक पेड़ किस तरह से जमीन से पानी लेता है वो अपनी आंखों से आसानी से देख लेती है। हॉस्पिटल से वो सीधा उस होटल में जाती है जहाँ पर मिस्टर जैंग थे। बाहर के सभी गार्ड्स को मारकर लूसी अंदर मिस्टर जैंग के पास चली जाती है और जैंग के दोनों हाथों में चाकू घुसा देती है। इस वजह से मिस्टर जैंग ना जगह से हिल सकते हैं ना बोल सकते। लूसी उसके दिमाग को हाथ लगाकर जान लेती है कि बाकी तीनों ड्रग्स के पैकेट कहाँ पर है। उसके बाद लूसी इंटरनेट पर दिमाग के ऊपर का स्टडी पढ़ने लगती है। वहां पर वो प्रोफेसर सैमुअल के बारे में जान लेती है। लूसी प्रोफेसर सैमुअल को कॉल करके बताती है कि मैंने आपका दिमाग के ऊपर का स्टडी पढ़ लिया है। प्रोफेसर सैमुअल को यह मजाक लगता है। वो बताती है कि आपने अभी तक 60,763 पेजेस लिखी है। वो कहती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये सब एक ड्रग्स की वजह से हुआ है।
और वो फोन पर बात करते करते प्रोफेसर के लैपटॉप और मोबाइल पर दिखाई देने लगती। वो कहती है कि मैं दुनिया के किसी भी मोबाइल और इलेक्ट्रिक चीज को कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं अचानक से सभी विषय के बारे में जानने लगी हूँ और अब इस नॉलेज का क्या करना है मुझे नहीं पता। उस पर प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हारा ये नॉलेज तुम्हें दूसरों तक पहुंचाना चाहिए ताकि हम इसका इस्तेमाल करके आगे की पीढ़ी के लिए एक बेहतर जिंदगी बना सके। लूसी कहती है कि मैं तुम्हें वहां पर आकर कुछ ही घंटों में मिलती हूँ और वो प्रोफेसर को मिलने के लिए वहां से निकल जाती है। जाते जाते वो पुलिस को बाकी ड्रग्स की खबर देती है। पुलिस वाले ड्रग्स को लेकर जाने वाले बाकी तीनों लोगों को एयरपोर्ट से गिरफ्तार करते हैं और उनके पेट के अंदर का वो ड्रग्स निकाल लेते हैं। लूसी प्रोफेसर को मिलने के लिए एरोप्लेन से जाने लगती है। एरोप्लेन के अंदर लूसी पीने के लिए शैंपेन मंगवाती है, लेकिन जैसे वो शैंपेन का एक सिप लेती है उसका शरीर गलने लगता है। वो भागते हुए टॉयलेट के अंदर जाती है और CPS-4 ड्रग्स का बाकी आधा पैकेट भी खा लेती है, लेकिन वो वहां पर बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। अब उसका दिमाग 50% एक्टिव हो चुका है। वो उस पुलिस वाले की मदद से बाकी तीनों पैकेट लेकर प्रोफेसर के पास चली जाती है। प्रोफेसर सैमुअल सलाइन के जरिए उसके शरीर में बाकी तीनों ड्रग्स के पैकेट छोड़ देते हैं। लूसी का दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है और उस समय में टाइम ट्रैवल करने लगती है। टाइम ट्रैवल करते करते वो दुनिया के सबसे पहले इंसान को मिलती है। तभी वो बाहर वहां पर प्रोफेसर सैमुअल के लैब में मिस्टर जेंग आ जाते हैं। वो लूसी को गोली मारने वाले थे, तभी लूसी का दिमाग 100% एक्टिव हो जाता है और लूसी वहां से गायब हो जाती है। और वहां पर वो पुलिस वाला आ जाता है और मिस्टर जेंग को गोली मारकर उसे भी मार देता है। लूसी की लिक्विड फॉर्म में से एक पेन ड्राइव प्रोफेसर की तरफ आ जाता है, जिसके अंदर लूसी के पास का पूरा नॉलेज होता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और ऐसी इंटरेस्टिंग फिल्म कहानी सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।